नमस्कार जी, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो ये है ब्लॉग नंबर 60 ओके, यानी कि 60। तो सुबह का आपको जो है पूजा पाठ वगैरह सब हो चुका है, नहा धो लिया है। अब मैं बना रही हूँ ठाकुर जी के लिए अपने लिए मतलब नाश्ता। तो बेटे को भी भेज दिया स्कूल और हस्बैंड भी अभी अभी जस्ट गए हैं। तो मैं बना रही, जो एक मेरा जो पराठा है वो बन गया। तो मैं बना रही चुकंदर के पराठे। और कल मैंने ना मतलब मेरे हस्बैंड ने एक सेकंड ऐसे कर लेते हैं, है ना। कल मेरे हस्बैंड लेके आए थे, अगर आपने मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखा उसमें चाप, ठीक है जी। तो वो चाप बनाने के लिए भले ही देखो हस्बैंड लोगों का क्या होता है, वैसे अगर कईयों को आता है तो अच्छा है, कईयों को मतलब ज़्यादातर खाना बनाना वगैरह नहीं आता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को आता है। बट वो सही में होते ना एक बार किचन में घुसने वाला वो वाला। तो कल वो आए तो मैं फ्राई कर दूँ, मैं ये कर दूँ, कर लो भैया, मना करूँगी तो फिर प्रवचन मिलेंगे, ठीक है, जैसे जैसे बोला। अब वो लगाया तड़का। तो अपनी तरफ से तो मतलब जैसे हम मतलब वेजिटेरियन बंदे कभी कभी नॉन वेज टाइप का वो मसाला बनाते हैं ना कभी कभी, तो वैसे वाला बना रहे थे, है ना। बट वो क्या हुआ, प्याज लहसुन वाला चिकन नहीं तो वो क्या हुआ, अपनी तरफ से तो अच्छे बना रहे थे, बट वो थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई और टमाटर वगैरह थोड़े ज़्यादा डल गए। तो वो जो चाप है वो बहुत ज़्यादा खट्टी बन गई, मतलब तड़का वगैरह सब सही लगा था, खट्टी बनी बहुत ज़्यादा। तो हमारे जो पुत्र श्री हैं उनको पसंद है, जैसे बाहर मतलब जहाँ से वो लेके आते हैं हमेशा हस्बैंड, वहाँ से जाते हैं ना वैसी वाली, उसमें मतलब खटास होती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती है। घर वाली में हो गया कि खट्टापन ज़्यादा हो गया, है ना। तो क्या हुआ, उसने बोलती थी मुझे पसंद नहीं आई। और मेरे हस्बैंड का सीन ऐसा है, अगर बच्चे को पसंद नहीं आई तो वो सही नहीं बनी। तो मैं उनको बोल रही थी कि वो वैसे भी थोड़ा बहुत करेगा, उसको रहने दो। नहीं, अब खट्टा हो गया, नमक कम है, खट्टा ज़्यादा है, तो क्या करें। मैंने बोला कि मैं दूध डाल के उसको अच्छे से पका देती हूँ, तो उसमें जो खट्टापन है वो बैलेंस हो जाएगा, और नमक जो है ऊपर से डाल दूँगी तो बराबर हो जाएगा। नहीं, रहने दो, आज के बाद कभी घर पे लाएंगे नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, घर से नहीं लाएंगे, घर पे लाएंगे नहीं, बनाएंगे ही नहीं, पहले ही नज़र लग जाती है, पहले ही टोक लग जाती है लाइक दिस, तो बाहर जाके खाऊंगा मैं, मतलब बाहर से ले आया करेंगे। मैं उस टाइम कुछ नहीं बोली। और वही चाप अभी सुबह हस्बैंड ने बोला मुझे कि थोड़ी सी चाप दे दो और साथ में मुझे प्लेन चपाती जो होती है ना वो बना के दो। ठीक है भाई। तो जब तक वो मतलब मैंने सबसे पहले चाय बना रखी थी, तो चाय बन रही थी जब तक मैंने क्या किया, वो कढ़ाई में जो चाप थी वो डाली। तो वैसे हस्बैंड ने बोला था कि दे देना किसी को, अगर कोई आएगा उनको दे देना, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गए पैसे वेस्ट। तो मैंने कहा ठीक है। अब भैया जब तक मेरे को तसल्ली नहीं आई, क्यों है कि भाई इतनी महंगी चीज़, पैसे लगे, मसाला लेके आए, सब कुछ लेके आए, डला है उसमें, है ना। तो मैंने क्या किया, मैं चाय के लिए पानी रखा, साइड में दूध वगैरह निकाल के रखती हूँ, तो उसमें ना मलाई थी। तो मैंने ये वाला बड़ा 2 चम्मच कढ़ाई में डाले मलाई के, ऊपर से वो जैसे तेज हो गई तो मलाई थोड़ी मेल्ट हो गई, ऊपर से मैंने डाल दी चाप डाल के उसको अच्छे से मिक्स किया। फिर उसमें डाला आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी मतलब 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च, क्योंकि उसमें मेरे बेटे को क्यों वो पसंद नहीं आई, क्योंकि उसमें रंगत नहीं थी। मतलब डाला तो सारा कुछ मैंने ही था, बट मैं जिस हिसाब से डालती हूँ उन्होंने बोला नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं होता, कोई बात नहीं, तीखी नहीं होती है मिर्ची, ये वाली कश्मीरी मिर्च होती है वो तीखी नहीं होती है, तो डालने दो। नहीं बहुत है। अब आप बताओ, तभी कहते ना जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंका बाजे, है ना। तो वही वाला हिसाब हो गया। अब एक चीज़ में 2 लोगों के ओपिनियंस के साथ बनेगी, 2 लोगों के हाथ लगेंगे, तो आपको पता है कैसे बनेगी। खैर मैंने तो सिर्फ भूना ही था, बाकी उन्होंने अपना करा था, मतलब मैंने मसाले ही डाले थे, तो हो गया। अब वही वाली चाप को मैं आपको दिखाती हूँ, जब मैंने अपना टच दिया, अपना वो करा, तो आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, 1 सेकंड। पहले मैं इसको रख दूँ, तो मेरे जो पराठे दोनों बन गए। पहले मैं थोड़ा किचन काउंटर क्लीन कर लेती हूँ, देन आपको दिखाती हूँ।
रात की जो चाप थी ना उसके मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे फ़ोटो नहीं क्लिक करी थी, बट अभी जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तभी कहते हैं ना, जो सदी में एक बार रसोई में घुसने वाले और 300 साल के 365 दिन रसोई में 3 टाइम घुसने वाले इंसान को पता होता है कि कौन सी चीज़ कैसे बनेगी। तो मैं आपको पहले चाप दिखाती हूँ, फिर मैं जाऊँगी ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, देन उसके बाद कुछ नाश्ता करूँगी और फिर बाकी का जो काम है वो करूँगी। और आज सुबह क्या हुआ भाई साहब, जब मैं 1 सेकंड पहले मैं आपको दिखा देती हूँ फिर बताती हूँ। तो ये है वो चाप, अब आप देखिए सुबह मतलब तड़का लगने से पहले इस चाप बेचारे का हाल ऐसा था जैसे ना पीली पीली हो जाती है ना वैसी वाली। लेकिन इसको मैंने तड़का मतलब तड़का नहीं लगाया, जस्ट 2 चम्मच भर के मेयोनीज बोलने वाली थी, मलाई डाली। देन उसके अंदर वो जैसे मेल्ट हुई थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच, आधा चम्मच नमक, वो डाल के उसको अच्छे से भूना। देन ऊपर से ये चाप डाल दी और इसको अच्छे से पकाया मैंने। हल्का सा गुनगुना पानी डालने के बाद भी, मतलब जैसे चाय के लिए पानी रखा हुआ था ना तो उसी में से छोटी कटोरी पानी भी डाल दिया कि उसको अच्छे से जो है ना मसाला मलाई वगैरह मेल्ट हो जाए, अच्छे से उसमें जो हमारी चाप है उसमें मिक्स हो जाए, है ना। क्योंकि अगर वैसे फटाफट कर देती वो हो तो जाता लेकिन वो टेस्ट सेट नहीं बैठता। तो जैसे ही मैंने हस्बैंड को दी तो उन्होंने पहले तो ना जैसे दी उनको लगा रात की जैसी है, उन्होंने कहा थोड़ी दो। मैंने कहा ठीक है अभी इतनी जितनी खानी खा लो बाकी फेंक देना, ठीक है। मैंने ऐसे बोला, मुझे पता था वो फेंकेंगे नहीं, दोबारा और मांगेंगे। तो उन्होंने जैसे ही खाई, अब मैं हैंड वॉश करने के लिए गई थी तो मेरे को पता क्या कहते हैं, चाप में क्या डाला है तुमने, क्या किया है जो उसका खट्टापन सही हो गया और नमक भी सही हो गया। तो मैंने कहा आप खाने से मतलब रखो, आपको क्या मतलब कि क्या डाला क्या नहीं, आपको खाने से मतलब। तो कह रहे नहीं बताओ क्या डाला। तो अगर मैं उनको बोलती कि मैंने इसमें मलाई डाली तो वो मेरे पे सुबह सुबह भड़क जाते। तो मैंने उनको बोला कि मैंने 2 प्याज लिए। सॉरी कि मैंने सुबह सुबह झूठ बोला, बट आपको पता है ना जहाँ सिचुएशन ऐसी हो तो बोलना पड़ जाता है कई बार। तो मैंने बोला 2 प्याज लिए, उनको अच्छे से मतलब ग्राइंड किया छील के काट के और हल्के से तेल में उनको भून दिया, पूरा अच्छे से भून दिया। देन उसके ऊपर कश्मीरी मिर्च हल्का नमक डाल के और ये जो तुम्हारी चाप है इसको डाल के पानी डाल के अच्छे से पका दिया बस। इसलिए वो बराबर हो गया। क्योंकि प्याज मीठे होते हैं ना, आपने कभी खाया हो तो तीखा कड़वा तो नहीं होता, तीखा होता है लेकिन मीठा होता है वो, है ना। तो मैंने कहा वो डाले। अगर मैं इनको बोलती कि मैंने 2 चम्मच भर के मलाई डाली तो ये जो चाप अभी डबल 2 बार मांग के मैंने कटोरी भर के खाई है वही हो जाती डस्टबिन में। तो ऐसा था कई बार कि अगर आपको, मैं ये नहीं कह रही कि झूठ बोलो, हाँ लगे कि हाँ भाई बंदा जो चीज़ नहीं खाता है उसको वो खिलानी है किसी तरीके से, चाहे बच्चा है बड़े कई बार नहीं खाते, तो ट्रिक लगाइए कुछ इस तरीके से बनाइए कि बंदे को पता भी ना चले कि हाँ भी आप वही चीज़ उसको दे रहे हो जो उसको पसंद नहीं है ना। तो मैंने ऐसे करके कर दी और वो खा के गए। और कल ये जो था ना, ये जो पूरा भरा हुआ था तो इन्होंने मेरे को बोला, मतलब भरा नहीं हुआ था, ऊपर तक नहीं था, थोड़ा कम था। और वो एक्चुअली थोड़ा हल्का भी था क्योंकि इसलिए कि वो मसाला अच्छे से भुना नहीं हुआ था, है ना। तो आदमी लोगों को इतना तो होता नहीं कि हाँ भाई वो सिर्फ पता है नॉनवेज वगैरह जो होता है ना वो अच्छे से बना लेंगे। फिलहाल हमारे घर पे तो 2-3 साल से बन नहीं रहा क्योंकि मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया है, जैसे कोरोना के बाद से तो बहुत कम हो गया, मतलब कम के ना के बराबर ही हो गया। तो वो वैसी चीज़ें तो अच्छे से भून भून के बनाएंगे, लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए फट 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 फट, है ना, अपनी तरफ से तो कर रहे थे लेकिन वो गड़बड़ हो गई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब इनको फेंकने तो दूँगी। तो कहते फेंक देना या फिर कोई आएगा तो उसको दे देने से, मांगने वाले आते रहते ना आजकल, वैसे भी सर्दी बहुत है तो लोग करते रहते। तो मैंने कहा ठीक है आएगा कोई दे दूँगी। मैंने कहा, फिर मैंने सोचा क्यों ना भाई मैं इसको पहले करके देखूँ, अगर नहीं सही आएगी चलो कोई नहीं, जहाँ इधर से कोई नहीं, अगर नहीं उनको सही लगेगी तो फिर दे देंगे, है ना। तो दे दी और रिज़ल्ट 1 कटोरी भर के मैंने दी थी, कम कर दो करके वो खा ली और फिर दोबारा से और दे दो और 1 चपाती और बना दो। तो वो करके ऐसे आराम से अपना पेट भर के आराम से खाना खा के गए। मगर तारीफ़ नहीं करेंगे कि हाँ तुमने सही बनाई है, मेरे से थोड़ी गड़बड़ हो गई, वो उल्टा मेरे पे ही डाल दी। इसी यही भून रही थी जब मेरे बेटे ने बोला ना वैसी नहीं बनी है जैसे शॉप पे बनती है ना, आप लेके तो वैसी नहीं है ये, है ना। तो इन्होंने बोला मेरे हस्बैंड इसने मसाले डाले,
यही डाला। मैं तो खड़ा खड़ा कड़छी चला रहा था, मैं तो भून रहा था, इसने मसाले डाले। अब मसाले मैं डाल रही, लेकिन जितने मेरे को पता है डालने चाहिए, आप उससे नहीं कम डालो, नहीं इतना डालो तेज हो जाएगा, ये कर दो, तो फिर चीज़ तो ऐसी ही बनेगी ना। सो ये था मेरा वो, क्या कह सकते हैं इसको, चाँप पुराण जब से बात कि ये थोड़ा जो हो गया। और कल भाई साहब रात को ये जो बनी है ना, ये 10 बजे बनी है, क्योंकि मेरे को कल मंडे मार्केट थी, तो मार्केट में जाके एक तो ठंड इतनी और ऊपर से भीड़ इतनी थी, सामान लेके सब्जी वगैरह लेके आना था और भी सामान लाना था, तो नमकीन वगैरह। तो क्या हुआ कि मैं सब्जी तो मैंने ले ली, अब नमकीन भी ले ली थी। मैंने जल्दबाजी में एक पैकेट की डेट चेक करी, हल्दीराम के खट्टा मीठा भुजिया जो होता है उसकी चेक करी, उसकी सही थी, लेकिन जो दूसरा एक लेके उसको मैंने चेक ही नहीं किया, वो नवंबर 23 की पैकिंग थी और क्या कहते हैं जनवरी लास्ट और फरवरी स्टार्टिंग में ख़त्म थी शायद, ऐसे कुछ था। तो मेरे हस्बैंड को नहीं है पसंद की एक्सपायरी डेट के आप लेके आओ, है ना, तो फटाफट वो ले। फिर मैंने भूल गई क्या कहते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट इसी चाप के लिए लानी थी, वो भी लानी थी। फिर दोबारा भागी, फिर पता चला जी मैं आलू लाना भूल गई फिर भागी। मैं ऐसे करते करते ठंड में कम से कम मैंने 6-8 चक्कर लगा दिए होंगे। तो वो भी जब पता है क्या है, मेरे साथ दिक्कत ये हो जाती है कि जब हस्बैंड घर पे होते हैं ना, तो भागा दौड़ी करनी पड़ जाती है मेरे को। अगर वो घर पे नहीं होते, अभी जैसे शॉप पे नहीं आया, आराम से तसल्ली से सारा काम करूँगी, होगा टाइम पे ही सारा काम, लेकिन आराम से करूँगी, कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई कुछ किच किच नहीं होती है ना, इसलिए। तो मैं जाके फटाफट से जो भोग लगा के आती, दूध गर्म करा ही नहीं ठाकुर जी के लिए। अरे दादा, आपसे बात करते करते मैं भूल ही गई। कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं थोड़ा सा। दूध भी लेके आना, बाकी का दूध फ्रिज में रखेंगे। और कल मैंने कपड़े जो धोए थे उनको भी क्या कहते हैं डालना है मुझे बाहर, धूप निकल रही है। और ठाकुर जी भी अंदर बैठे बैठे बोल रहे रहेंगे, नहीं दे दे सवेर दी पूजा आरती सब कुछ करा के बैठाया है, मैंने भुखा दे दे, भूख लगी है ना। कभी कभी होता है ऐसा, मेरे को पता लग जाता है जब भूख होती है ना, क्योंकि मेरे खुद के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। देखो वैसे तो ज़्यादा वो नहीं होता, तो अब जैसे अभी तक मेरे को नहीं है ना, अब जैसे ही मैं ठाकुर जी को भोग लगा दूँगी, फिर मेरे पेट में गुड़गुड़ 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 शुरू हो जाती है, वैसा वाला सीन। तो फटाफट से दूध गर्म करी, लेके तो दही भी आना था, बट वो है ना, मैं क्या कहते हैं ठंड है इस वजह से दही नहीं लाई। और कल भाई साहब मैंने जो क्या नाम है उसका, कल तो सुबह सुबह धूप निकल गई थी, और आज जब मैं बेटे को छोड़ने गई हूँ, अभी मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया, जो रिक्शे वाले नहीं होते बैटरी रिक्शा वाले, वो भी आजकल इतने तेज़ हो गए हैं ना। मतलब हमारे यहाँ से मेरे बेटे के स्कूल जाने में मुश्किल से अगर देखा जाए पैदल हम जाए तो 20 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो हमें घर पे ही मतलब हो गए थे, 10 मिनट बचे थे स्कूल पहुँचने। अब घर 2 गली पार करने के बाद हमें जो क्या कहते हैं बैटरी रिक्शा मिला, तो मैंने कहा भैया आप छोड़ दोगे स्कूल, तो मैंने कहा ठीक है। मैं कहा भैया थोड़ा तेज़ चला रहा है, ऐसे लेट हो गया, तो कह रहे नहीं अभी 10 मिनट है। मैंने कहा मुझे पता है 10 मिनट है, तो 10 मिनट ही बचे इसीलिए बोल रही हूँ। तो उन्होंने पैसे नहीं बताए कुछ नहीं, और गलती थोड़ी मेरी थी, मैंने भी नहीं पूछा, पर मुझे इतना आइडिया था कि 30 रुपीज़ तक लगेंगे, क्योंकि 30 ही लगते हैं, वो भी स्कूल से घर के नीचे तक छोड़ने में, ठीक है 30 रुपीज़ लगते हैं। लेकिन हम 2 गली पार करके गए थे। अब वो भाई साहब स्कूल के वहाँ पहुँच के पीछे जाम लग रहा था, तो मैंने कहा भैया यहीं उतार दो, तो कह रहे आप वापस जाओगे, मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा कितने पैसे हो गए, ये सेट 50 रुपीज़, बैटरी वाले भैया बोल रहे हैं 50 रुपीज़ हो गए यहाँ से हमारे घर से मेरे बेटे के स्कूल जाने में, जहाँ सिर्फ 20 मिनट लगते हैं, वहाँ के इनको 50 रुपये चाहिए। जबकि हाथ वाले जो रिक्शे होते हैं, है ना, साइकिल रिक्शा जिसको बोलते हैं, वो लोग मेरे बेटे के स्कूल से यानी कि न्यू होली से यहाँ पे हमारे घर के नीचे तक छोड़ने में 30 रुपये लेते हैं, और ये भाई साहब 50 मांग रहे थे। तो बाई चांस मेरे पास 50 तो नहीं थे, 40 रुपीज़ थे, तो मैंने कहा भैया 30 होते हैं, आप 30 काटो, 10 रुपये वापस दे दो, दिए ही नहीं। मतलब सुबह सुबह उनको पता है ठंड का मौसम है, तो ऐसे ऐसे परेशानी आएगी, तो जितना बोलो उतना दे देंगे लोग, क्योंकि टाइम पे पहुंचने से मतलब है ना। मैंने कहा देखो कैसे कैसे लोग हैं।
पहले मुझे ना वो हुआ गुस्सा भी आया कि ऐसे थोड़ी होता है, ये इतना थोड़ी कोई वो करता है। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, क्या पता उसी की किस्मत के थे वो 40 रुपीज़, है ना, मतलब 30 तो उसके, अगर होता 30 तो उसके थे ही थे, ठीक है, 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा उसी की किस्मत के होंगे। तो चलो दे, तो मैं दे के आ गई। हस्बैंड को नहीं बताया मैंने, नहीं तो फिर मुझे आते ही पहले पूछ के नहीं बैठ सकते थे तुम, ये वो करके भाषण मिलता सुबह सुबह, तो मूड भी ख़राब होता, फिर खाना भी अच्छे से नहीं बनता, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो अब मैं जा रही हूँ भोग लगाने के लिए, आपको मिलती हूँ मैं 2 घंटे बाद। ओके 2 hours later. तो जी मैंने जैसे कहा था कि मैं आपको मिलती हूँ 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे बाद मैं आपको मिल रही हूँ। और काम जो है मेरा सारा हो चुका है, और बेटे को भी स्कूल से ले आई हूँ मैं, और अब बस उसको लंच बना के देना है। देन उसके बाद जो है उसको ट्यूशन छोड़ के आऊँगी, और फिर अपना थोड़ा सा करेंगे आराम, और शाम के लिए काहे का आराम भाई साहब, शाम के लिए आलू मेथी बनानी है, तो मेथी तोड़नी है, और धनिया पुदीना लेके आए तो वो भी साफ़ करना है, तो वो भी करेंगे। और फटाफट से पहले मैं एक तो ये इतनी सारी लाइटें जला देते हैं ना, एक्स्ट्रा लाइटें जो है मैं बंद कर दूँ। तो काम मैंने जब किया था तब मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मैं फ़ोन अपना जो है ना चार्ज पे लगा रही थी, और बीच में लाइट भी चली गई थी, तो इस वजह से। बच्चे तो देखो ऐसे कपड़े करते हैं जैसे दोबारा उनको पहनने नहीं। अब वो पीछे आप देख रहे हैं, वो सारे मैंने एकदम से फ़ोल्ड करके अच्छे से करके रखे थे, और ये जो मैंने कल कपड़े धोए थे वो हैं, इनको बाहर डाला था पर धूप ढंग से लगी नहीं है, मतलब जैसे कल लगी थी ना एकदम तेज़ वाली, वैसी नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला इनको। तो यहीं रस्सी पे फैला दूँगी थोड़ी देर बाद, पहले इसको लंच बना के दे देती हूँ। और वो भाई साहब अच्छे से कपड़े निकालने के चक्कर में सारे बिगाड़ के चला गया, और जाके अब अपना टीवी लगा के बैठ गए। आजकल के बच्चों को ज़रा सा कुछ कह दो ना, ज़रा सा कुछ कह दो, फट से मैं ही बुरा हूँ, वो सिंपैथी कार्ड जो होता है ना वो खेलने लग जाते हैं, मैं ही रहूँ, मेरे को ही सब कहो, मेरे को ये, मेरे को वो। सो मेरा बेटा भी कुछ कभी कभी ऐसे कर देता है। तो बस अब मैं उसको फटाफट से बना के देती हूँ और लंच, देन उसके बाद उसको खिला के जाऊँगी छोड़ने ट्यूशन, ठीक है। और टिफ़िन वगैरह उसका बैग में से निकालो, नवाब है ना, खुद से तो निकालेंगे नहीं। 4 दिन भले ही अगर मान लो स्कूल न जाना पड़े, तो स्कूल का बैग जो टिफ़िन लंच बॉक्स है या फिर वाटर बॉटल है वो बैग में पड़ी रह जाएगी। वो फिर ढूंढने बैठो तब पता चलेगा जी इनके बैग में है, ऐसे करते हैं लोग। सो मैं अभी फटाफट उसको बना देती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ, ठीक है जी। मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। बट ये देखिए, ये कौन कहेगा कि यहाँ पे अभी कुछ मतलब कुछ देर पहले तक यहाँ पे सफाई थी। देखिए जरा से, आप अगर देख सकते मैं पीछे देखो, सारा मतलब ताम झाम ऐसे फैला दी जैसे अभी अभी यहाँ पे भूकंप आया हो 3.9 तीव्रता का। देखो बैग कहाँ है, बुक्स कहाँ है, सब अभी मैं सब सेट करके गई हूँ, सिर्फ अभी भी गई हूँ सेट करके सारा। और देखिए जी, और बाय द वे हाँ, ये जो व्लॉग है वो है व्लॉग नंबर 61, नॉट 60, क्योंकि लास्ट का रह गया ना, इसलिए मेरे को थोड़ी कुछ ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है, तो इसलिए ये है व्लॉग नंबर 61, ठीक है जी। तो मैं फटाफट से उसको बना देती हूँ, ठीक है। 5 hours later. शाम हो गई है और शाम को संध्या आरती मैंने कर लिया, लेकिन अब ठाकुर जी के लिए ना दूध गर्म करी हूँ भोग लगाने के लिए, और बाहर से भी जो सामान लेके आया था दूध वगैरह और मसाला, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि ना आलू मेथी बनाती हूँ, बट फिर हस्बैंड को कॉल करके बोला तो उन्होंने कहा अभी कल तो सूखी सब्ज़ी मतलब बनाई थी इसकी चाप, और तो इसलिए कुछ रसा वाली, तो मैंने सोचा अरहर की दाल बना देती हूँ, बहुत दिन हो गए नहीं बनाई, तो अब अरहर की दाल बनाऊँगी। आलू मेथी जो है ना कल बना लेंगे, बट हाँ ये है कि मेरे पास टाइम है, तो मैं इसको कल तोड़ लूँगी, या तो आज बैठ के तोड़ दूँगी और कल मतलब काम आ जाएगी, सुबह बन सकती है या फिर रात को, कल रात के लिए बन जाएगी, है ना। और तब मैं दूध गर्म करने जा रही हूँ, और सही में भाई साहब आज मेरे को लग रहा है पहले मैंने एक बार दिन में पाप किया था, आज मैंने शाम को कर दिया। तो मेरे बेटे का ना जैसे अभी स्कूल जाना स्टार्ट हुआ है, वो तो ठंड की वजह से क्या होता है कि सर में दर्द हो रहा था उसको, और कल जब गया था तो थोड़ा रनिंग वगैरह कराई होगी स्कूल में, तो उन्होंने उसकी वजह से उसको लेग्स में पेन हो रहा था, तो आज भी ट्यूशन नहीं गया वो, कल भी नहीं गया था। तो मैं पास में लेट गई, वैसे तो बैठे बैठे तो मैं लेट गई, लेटे लेटे पता नहीं कब पता नहीं चला मुझे कि
6 बज गए, है ना, 6 साढ़े 6 बज गए। तो मैंने जैसे अलार्म बजता है ना तो नींद में अलार्म बंद कर दिया। देन सडनली मेरी आँख खुली, पता नहीं क्या अजीब से सपने देखती रहती हूँ। मुझे लोगों को सपने आते होंगे पता नहीं कितने बढ़िया बढ़िया, है ना। अब मुझे आते हैं, पता नहीं कोई किसी की गर्दन काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है ना। मैं कहीं उड़ रही हूँ, ऐसे अजीब अजीब से सपने देख रही थी। अब फिर देखते देखते पता नहीं चला मैंने नींद में अलार्म बंद कर दिया शाम के 6 बजे वाला, और मेरी आँख खुली अभी शाम को 7 बजे। उल्टा कुछ भी सोचे, देखो मैं किसके घर पे हूँ। पाप ही रात मतलब शाम के टाइम उल्टे काम करती, शाम को सोती है ये लड़की। तो खैर कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो मैं फटाफट से दूध गर्म कर लेती हूँ। और मैं जब भी बाहर गई तो मेरे ना सुन्न हो गए हाथ पाँव, क्योंकि एक तो ठंड बहुत है, दूसरा ऊपर से हवा चल रही है इतनी तेज़। मतलब जब हवा चलनी चाहिए तब चलती नहीं है, और जब नहीं चलनी चाहिए तब चलती है ये, है ना। बट वी आर ह्यूमंस, है ना। जब ज़रूरत होती है तभी उनको जो है याद करते हैं। जैसे हम जो भगवान को तभी याद करते हैं जब भगवान की ज़रूरत होती है। उसके अलावा जब कुछ लाइफ में मज़े चल रहे होते हैं तब भूल जाते हैं हम। तो वेदर का भी कुछ ऐसा है। और आज सुबह मैंने एक रील देखी, पंजाबी थी, कि अगर आप लोगों को पंजाबी समझ आए तो, कि वो उसमें ना एक बच्चा अपनी माँ को बोलता है, तानू पता है ठंड क्यों पै रही है, इतनी ठंड क्यों पै रही है। तो उसकी मम्मी बोलते नहीं, तो वो बोलती है ये सारे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना उनकी वजह से पड़ रही है ठंड, जो ठंड है वो पै रही है ना। तो कहते ऐसा क्यों। तो कहते यही लोग बोलते हैं जब भी ठंड पड़ती है, ओ पहले जियां ठंडा कित्थे पुत्त, पहले जियां ठंडा कित्थे, ले लो पै गई ने पहले जियां ठंडा। मतलब सही बात है देखा जाए तो। पहले के जैसे हमारे टाइम दादी नानी थी ना, तो वो लोग भी क्या करते हैं, अभी जब ठंड पड़ती थी ना, अब ऐसे पहले जैसे सर्दी पड़ती थी अब ऐसी सर्दी कहाँ। हम भी कई बार बोल देते हैं कि पहले जैसे सर्दी पड़ती थी अब वो कहाँ। अब इस बार ऐसी कुछ, वो भी पड़ भी ऐसी जगह पर है जहाँ इतनी पड़ती भी नहीं है, दिल्ली पंजाब हरियाणा। और जहाँ तेज़ सर्दी पड़नी चाहिए वहाँ पड़ नहीं रही है ना। तो उल्टा हो गया ये, तो इसकी वजह से। और भाई साहब बहुत ज़्यादा ठंड थी। मतलब मैंने फिर भी 2 कैप मैं पहन के रख रही हूँ। मैं कभी पहनती नहीं हूँ 2 कैप, लेकिन पर पहन के रख रही हूँ। तो मेरे बालों के लिए, दूसरा अपने आप को बचा के रखने के लिए, क्योंकि मेरे बेटा सुबह कैप तो पहन के जाता है, लेकिन दोपहर में जैसे अभी आ रहे हैं तो दोपहर में धूप लग जाती है हल्की फुल्की, तो ये लोग क्या करते हैं कैप उतार देते हैं, मफ वो जो ग्लव्स होते हैं वो उतार देते, फिर सर में हवा सर्द गर्म हो जाता है, देन हवा लग जाती है ना, उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। तो मैं फटाफट ये कर लूँ और फिर क्या कहते हैं दाल रखूँगी बॉयल करने के लिए, और फिर लगाएंगे उसको तड़का, और साथ में बनाएंगे चावल। ओके जी। ये देखो मेरे साथी हैं हमारे, देखो मैं बड़ा छोटा, फिर उससे छोटा। हमने अपने घर में लगा रखे हैं, हमें किसी अकेला फील नहीं करने देते, तो अपने आप को भी वैसा ट्रीट कर लेते हैं हम लोग। चलो मैं फटाफट लगाती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ, ठीक है जी। चाय वगैरह सब मैंने पी ली है, और जो मेरी अरहर की दाल है वो हो गई है बॉयल। चावल भिगो के रख दिए मैंने। अब मैं इसको दाल को लगा रही हूँ तड़का, और फिर हमारा जो डिनर है वो हो जाएगा रेडी। और जो बाकी के थोड़े से बर्तन गंदे होंगे वो मैं हाथों हाथ धो लूँगी, कि जब डिनर करेंगे तो थोड़े रहेंगे, बर्तन भरे हुए नहीं होंगे। तो आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो भी जल्दी से कीजिए। और जिन्होंने अभी तक मेरे सारे व्लॉग्स मतलब देखे नहीं है तो गाइस प्लीज़ अच्छे से देखिए, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको। और बीच में मेरे एकदम से व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए थे और सब्सक्राइबर भी गेन हो रहे थे, बट सडनली ना 3-4 दिन से सब रुक गया है। और 2 मैंने व्लॉग मतलब अभी तक जो 3 मतलब टोटल तो 59 डाल दिए हैं। 60th व्लॉग मैं पोस्ट भी 60 व्लॉग डाल चुकी हूँ मैं, तो ये वाला 61 है। मैं ये कह रही थी कि मतलब जब मैंने ये 58, 59 और 60 ये 3 व्लॉग डाले ना, 57 से सॉरी 4, तो इनमें मतलब व्यूज़ जैसे आने चाहिए ना, भले ही 5-6 आते हैं कोई बात नहीं, लेकिन वो 5-6 भी नहीं आए, 0 व्यूज़ रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ प्लीज़ एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 1-2 व्यूज़ आए तो सही। तो प्लीज़ अगर आप स्टार्ट ब्लॉग चेक करते हैं, देखते हैं, अगर आपको जो मेरे सब्सक्राइबर उनके सजेस्ट होते हैं, एटलीस्ट उनको आप ऑन करके 2 मिनट नहीं तो 1 मिनट देख के बंद कर दीजिए, कम से कम देखिए। तो इससे क्या है कि हमारा जो 75 हार्ट चैलेंज है वो तो चलो आप व्यू आएंगे नहीं आएंगे तब भी कंप्लीट हो जाएगा, बट ये है ना वो एक सेटअप अच्छे से जो है रीच सेट हो जाती है, तो उसके लिए
वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ गाइज, मेरे जो व्लॉग्स हैं या शॉर्ट वीडियोज़ हैं वो ज़रूर से ज़रूर देखा कीजिए। भले ही देख के आप थोड़ा सा 1 मिनट या 2 मिनट देख के बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि मुझे होना चाहिए कि हमें मैं जो कर रही हूँ वो लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है जी। तो बस अब मैं फटाफट से तड़का लगा लूँगी। और मैंने इसको दोबारा पहन लिया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है। अभी मैंने चेकआउट किया कि दिल्ली में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा है ना, ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे रेड वार्निंग आ रखी है कोल्ड वेव की, न्यूज़ में भी आया है। और मेरे जो आसपास के मतलब जो फ्रेंड सर्कल है या फिर हमारे जो पंजाब के रिलेटिव उन्होंने भेजा है वहाँ पे। तो और मेरे हस्बैंड का भी स्पेशली कॉल, मैं भी बाहर गई थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, उनका भी कॉल आया कि बेटे को बाहर मत निकालना, कपड़े पूरे पहना के रखो, ठंडी हवाएं बहुत चल रही है। मैंने कहा ठीक है, वो घर पे ही बैठा हुआ है, तो सारे दरवाजे वगैरह सब बंद कर दिए कि हवा कहीं से आए नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है और वो ऐसे लगती है मुँह पे जैसे थप्पड़ मार रहा होता है ना कोई आपको, वैसे लगती है। सो आप भी अपना ध्यान रखिए। अगर आप दिल्ली, NCR या फिर हरियाणा, पंजाब से हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, अपने बच्चों को और बड़े घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी ध्यान रखिए, ठीक है जी। सो सबको राधे राधे, सबको शुभ रात्रि। ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। ओके जी, राधे राधे।